बीन को हम देखते हैं, बीन अक्सर कंफ्यूजन का बायस बनता है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बीन किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो बीन ऐसा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है एंड ऐसा मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो जब हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो जब सिंपल परफेक्ट होगा तो वहां पे हम मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसको। और जब हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो वहां पे हम बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बीन गो का पास्ट पार्टिसिपल भी है, यानी इसकी थर्ड फॉर्म है गो वेंट, ठीक है। वैसे तो गो की पास्ट पार्टिसिपल जो हमने सुनते हैं वो गोन ही है, लेकिन बीन भी इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा फर्क, अक्सर कई फॉर्म ऑफ वर्ब की आपके दो पास्ट पार्टिसिपल मिलते हैं, उनका फर्क होता है। हम समटाइम्स समझते हैं मतलब सेम ही है, उसका फर्क होता है। लेट्स सी उसमें क्या फर्क होता है, देखते हैं। इसके अलावा कम की भी जो थर्ड फॉर्म है, कम भी है और बीन भी है। अब इसमें फर्क क्या है, बेसिकली गोन का मतलब है जा चुका है, यानी कोई बंदा चला गया, ठीक है। और बीन का मतलब है जाग के वापस आ जाना। तो गोन का मतलब ही हैज गॉन टू लंदन, यानी कि वो लंदन जा चुका है, एंड ही हैज बीन टू लंदन, यानी कि वो लंदन गया है और वापस आ गया। तो जब कोई चीज वापस आ जाएगी तो वहां पे हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कम का मतलब आना, और कोई आके जब चला जाएगा तो हम उसके लिए लिखेंगे बीन। एग्जांपल से समझते हैं उसको। यहां पे हमारे पास दो सेंटेंस है, आई हैव गॉन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू लंदन। तो यहां से मुराद आई हैव गॉन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूं, यानी कि मैं लंदन में ही वापस नहीं आया। बट जहां पे आई हैव बीन टू लंदन से मतलब मैं लंदन से होकर वापस आ चुका हूं, तो इस जहां पे हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन का मतलब जाके वापस आ जाना। अच्छा, यहाँ पे मिसाल से समझते हैं, शी हैज कम, तो यहाँ से इसका मतलब है वो आ गई है, ठीक है, और वापस नहीं की। यहाँ पे देखिए शी हैज बीन हियर, तो वो यहाँ पे आई थी और वो वापस चली गई है। तो जहाँ पे कंप्लीट विजिट की बात होगी, कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, कोई आके जा चुका होगा या जाके आ चुका होगा, तो वहां पे हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। और ये बीन ऐसा मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। और अब के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि बीन परफेक्ट में भी आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन वर्ब लिविंग है। तो बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस को सिग्निफाई करता है। जब हमने टेंस पढ़े थे, टेंस में बताया था कि जो तीनों वर्ड्स हैं उनके लिए हेल्पिंग वर्ब होगा लास्ट में, क्लियर। तो यहाँ पे बीन कॉन्टिन्यूअस को सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे रूल के मुताबिक बीन आना चाहिए, लेकिन वहां पे हम बीन का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे देखें, आई हैवंट सीन हिम सिंस मंडे, यहाँ पे हमने बीन का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे सिंस भी आ रहा है। और अगर हम इस सेंटेंस की उर्दू का तर्जुमा करें तो जो तर्जुमा बनेगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जो रूल के मुताबिक इस सेंटेंस को ऐसा होना चाहिए, आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम सिंस मंडे, में उससे सोमवार से नहीं देख रहा हूँ, क्लियर। बट ये रॉन्ग है, दिस इज राइट। इसकी वजह क्या है, जब भी हमारे पास स्टेटिव वर्ब आएगा, ये सीइंग हमारे पास स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो जब भी स्टेटिव वर्ब आएगा उसको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं डालेंगे, उसको हम परफेक्ट के खाते में डाल देंगे। तो यहाँ पे सीइंग हमारा जो सीन है ये सब बेसिकली स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट में। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, यानी कि फिजिकल काम नहीं होता, जैसे सोचना, देखना, इसमें कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा। तो जैसे फिजिकल काम होगा वो एक्शन वर्ब कहलाते हैं। तो ये था हमारा बीन का मुकम्मल कंसेप्ट, कहाँ कहाँ पे हमने बीन को इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको बीन की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है।